तो आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.2 सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। इसकी 2.1 हमने पहले डिस्कस कर लिया। देखो 2.2 में हमें क्या देखना है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बस वैल्यू पुट करनी है, उस जगह पे रखना है। ठीक है, जैसे मान लो एक इक्वेशन रखिए, पहले ही क्वेश्चन है पूरा, इसमें 3 पार्ट है। इसमें क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। एक ये पॉलिनोमियल रखा है हमें, इसमें एट क्या बोला है कि x की जगह पे एक बार 0 रखो तो क्या आंसर आएगा। वहाँ पे x की जगह पे -1 रखेंगे और एक बार 2 रखेंगे तो देखेंगे कि क्या क्या आंसर आएंगे हमारे। ठीक है, तो सबसे पहले 0 वाले को ही सोल्व करते हैं। यहाँ पे मैं पूरी इक्वेशन लिख रहा हूँ इसकी सॉल्यूशन। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, एक्स के प्लेस पे क्या रखना है 0, यहाँ पे रखो 0। अगर यहाँ पे 0 है तो ये मल्टीप्लाई में 0 माइनस 4 0 का स्क्वायर और प्लस का 3। देखो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो गया, माइनस का 4 0 का स्क्वायर भी 0 होगा, और यहाँ पे इसके साथ करने पे सोल्व ये भी पूरा 0 बन जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और प्लस में 3, यानी कि फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास इसमें 3। ये इस वाला सोल्व हो गया, कुछ नहीं वाला। अब इसकी सेकंड पार्ट पे आते हैं। देखो एक्स के प्लेस पे क्या रखना है हमें, माइनस का 1 रखना है, यानी जहाँ जहाँ पे हमने 0 रखा था ना, जैसे यहाँ पे हमारे पास 0 था, यहाँ पे भी बस यहाँ पे -1 रखना है, बाकी सेम तरीके सोल्व कर देना है। ठीक है, तो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, -1 रखते हैं 5 के प्लेस पे, एक्स के प्लेस पे -1। ठीक है, -4 फिर -1 का स्क्वायर और प्लस में 3। अब इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन आएगा हमारे पास आंसर। देखो 5 को -1 से करेंगे तो माइनस का 5 आ गया, सीधी सी बात है। ठीक है, इसकी बात करें तो माइनस का 4 यहाँ पे बाहर है हमारे पास, और -1 का स्क्वायर क्या होता है, देखो -1 के स्क्वायर का मतलब है कि -1 मल्टीप्लाई -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि प्लस का 1 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, प्लस का 1, मल्टीप्लाई में अंदर प्लस का 1 और यहाँ पे 3। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो ये है माइनस का 5 और किसी के साथ भी 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आंसर आएगा, तो माइनस का 4 और प्लस का 3। इन दोनों को ये देखो दोनों माइनस है तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, अगर ये प्लस होंगे तो बना देंगे माइनस का 9 और प्लस का 3, और लास्ट आंसर इसका आएगा माइनस का 6। ठीक है, ये वाला भी हो गया इंटीजर, इतना तुमने इंटीजर में पढ़ा ही होगा। ठीक है, अब आते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे। सेम बस एक्स की प्लेस पे 2 रखना है, यानी कि क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, उसके 4 पार्ट है, चारों में यही काम करने की इक्वेशन रखिए और एक्स की प्लेस पे ये रखो, अलग अलग देखते हैं क्या क्या आंसर आएंगे। ठीक है, बस यही करना है सब में। इसकी बात करें तो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। ठीक है, इसमें क्या रखना है, 2 रखना है एक्स के प्लेस पे, यहाँ पे रख दिया 2 और यहाँ पे भी रख दिया 2। अब इसको सोल्व कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 10, 2 5 जा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 ही हो जाएगा, प्लस का 3। अब इनको सोल्व कर देखो, ये है 10 प्लस का और ये 3 भी कैसा है प्लस का, दोनों तो ये हो जाएगा 13 मिलके, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 16, 4 4 16 और निशान माइनस का लग गया। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा आंसर। तो पहला पार्ट, पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, तीनों की तो निपटा दिए। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट में, सेकंड भी ऐसे ही है बिल्कुल सेम। ठीक है, तो अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड में। देखो सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। इसमें इक्वेशंस दे रखी है हमें, यहाँ पे ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, 2 पार्ट हो रहे हैं इसके। ठीक है, इसमें क्या करना है, पी की वैल्यू को 0 1 2 पुट करके देखो कि इसमें क्या क्या 3 आंसर आएंगे, इसके क्या क्या 3 आंसर आएंगे, इसलिए मैंने 2 लाइन बनाई यहाँ पे। ठीक है, तो पहले इसके प्लेस पे 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, ऐसे ही सेम इधर भी करेंगे। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन मैं कर रहा हूँ, पहले p को 0 रख दिया मैंने, 0 रखेंगे तो ये y की जगह पे जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 0, यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, इसका फाइनल आंसर 1 आ जाएगा। सिंपल, क्योंकि 0 का स्क्वायर भी 0 होता है और ये भी 0 ही है, दोनों माइनस करेंगे कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे 1 बचा है, वही इसका फाइनल आंसर है। अगर मान लो मैं रख दूँ p के प्लेस पे कितना रखूँ 1। ठीक है, ये इक्वेशन है हमारे पास, 1 का स्क्वायर -1 और प्लस 1, इसको सोल्व कर दो। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, एक -1 एक +1, ये माइनस के 1 से प्लस का 1 कट गया, तब भी आंसर 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या रखना है, p के प्लेस पे रख देते हैं 2, यहाँ पे इसके प्लेस पे 2 रख देते हैं। अब इसको इक्वेशन को देखो, यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर -2 और प्लस का 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 -2 प्लस 1, अच्छा 4 में से 2 का कितना बचा, 2 बच गया, 2 + 1 क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास 3। तो इसके तो तीनों पार्ट के आंसर आ गए हमारे पास। ठीक है, क्या क्या आंसर थे 1 1 और 3। अब यही सेम काम इधर करते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, 0 1 2 रखना है, सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले p के प्लेस पे जहाँ पे t आएगा वहाँ पे हम 0 लगा देंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्या बनेगा, 2 प्लस यहाँ पे सिर्फ t है तो 0 प्लस 2 0 का स्क्वायर और माइनस 0 का क्यूब। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको, 2 तो 2 ही रहेगा, 0 देखो यहाँ पे ये 0 है, और अब देखो मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, चाहे एक ही करके देख लेते हैं।
ये 0 रहेगा तो 0 ही हो गया यहाँ पे, ठीक है। प्लस इसकी बात करें तो 0 का स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, यानी कि 2 × 0 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 0 का वो भी 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ ये 2 बचेगा, क्योंकि 2 से 0 को मल्टीप्लाई करने पे वो भी 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा इस वाले का आंसर। अब मान लो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 1। अच्छे से क्वेश्चन बताना, एक भी प्लस माइनस की गलती से आंसर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्लस t के प्लेस पे 1, अब मैं 1 रख रहा हूँ, ठीक है, प्लस 2 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का क्यूब। इसको भी सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या आएगा, 2, अच्छा इसको एक एक करके सोल्व करते ही चलते हैं। देखो 2 + 1 क्या हो गया 3, प्लस 2 t का स्क्वायर, देखो t क्या है हमारे पास 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 1 2 आ गया, ठीक है। और -1 का क्यूब क्या होता है, यानी कि -1 × -1 × -1। देखो रहेगा तो 1 ही, 1 को मल्टीप्लाई करने में 1 रहेगा, पर इस माइनस से माइनस कटने के बाद भी एक माइनस रह जाएगा, यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 5 - 1 = 4। इसका भी आ गया आंसर। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। कितने रखनी है वैल्यू, इस बार रखनी है वैल्यू 2। p 2 के साथ चलते हैं, देखते हैं 2 के क्या बनेगा। 2 है हमारे पास, तो 2 प्लस यहाँ पे भी 2 आ जाएगा t की जगह पे, प्लस 2 फिर t है ना, तो यानी कि 2 का ही स्क्वायर है, और माइनस 2 का क्यूब आ गया। हाँ ठीक है, बस इसको सोल्व करना है यहाँ पे, देखते हैं इसमें क्या चेंज आएगा। ये देखो ये तो सीधे सीधे प्लस रहेंगे, 2 और 2 4। आगे इसको करेंगे, देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और यहाँ पे 2 का क्यूब क्या होता है 8, 4। अच्छा ये कितना हो जाएगा, 2 4 सा 8 और -8, प्लस के 8 से माइनस के 8, यहाँ पे आंसर आ गया हमारा फिर से 4। तो सेकंड क्वेश्चन के पहले 2 पार्ट तो हमने कर दिए। अब इसके नेक्स्ट पार्ट, अगले 2 पार्ट्स में सेम काम करना है बिल्कुल जैसे हमने पहले किया था। देखो यहाँ पे क्या है, थर्ड पार्ट है, इसमें सिर्फ x क्यूब है, बस जो भी नंबर रखो उसका क्यूब करो, जो आंसर आएगा वही बना देंगे। इसमें एक अलग से रखा है x - 1 x + 1, तीनों में पुट करते हैं एक एक करके, 0 1 और 2, ठीक है। तो सोल्व करते हैं इसको भी। सबसे पहले तो देखो p की वैल्यू 0 रखेंगे, यानी कि 0 का ही क्यूब करना है, 0 का क्यूब भी 0 ही होता है, 0 × 0 कितनी बार 0 रखेंगे, मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आएगा, ठीक है। इसको देखते हैं आगे, जब हमने इसकी प्लेस पे 1 रखा, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब भी 1 ही होता है, 1 × 1 × 1 3 बार, तो वो भी 1 ही आएगा, ठीक है। अब इसके प्लेस पे 2 रख देते हैं, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 × 2 × 2 8, हमने यहाँ पे अभी भी लिखा था, ठीक है। तो 8 आ गया इसका आंसर। इसका आंसर है इसके तीनों पार्ट का 0 1 और 8। इसको सोल्व करते हैं, ये थोड़ा सा अलग है, ये सिंपल सही था ऊपर वाला। देखो इसमें क्या होगा, पहले 0 रखते हैं, यानी कि 0 - 1 और 0 यहाँ पे 1 ही आएगा, एक सेकंड, यहाँ पे 0 + 1। देखो इसमें क्या आंसर आएगा हमारे पास, ये 0 है, 0 - 1 -1 ही होगा, 0 + 1 क्या होगा, ये ब्रैकेट है यानी कि मल्टीप्लाई है आपस में, ठीक है। 0 + 1 क्या होगा 1। अच्छा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और निशान माइनस का रह जाएगा, क्योंकि दोनों में से एक के पास ये मल्टीप्लाई में 2 निशान होने चाहिए तब जाके करते हैं, ठीक है। एक के पास ही निशान है, इसलिए ये आ गया हमारे पास। अब रखते हैं हम p के प्लेस पे, x के प्लेस में यहाँ पे 1 रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 - 1 और 1 + 1। इसको सोल्व करें, देखो ये हो गया 0 और ये हो जाएगा 2, लेकिन ये मल्टीप्लाई में है तो ये इसको भी 0 बना देगा। आई बात समझ में, सिंपल। 1 + 1 2 हो गया था, और 1 - 1 0, मल्टीप्लाई होने के बाद ये भी 0 आ गया। अब इसके प्लेस पे 2 रख देते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास, x - 1 है, यानी 2 - 1 और 2 + 1। इसको सोल्व कर देते हैं। 2 - 1 क्या होगा 1, 2 + 1 क्या होगा 3, 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये भी हो गया सिंपली। यहाँ पे -1 आया, यहाँ पे 0 आया, और यहाँ पे 3 आया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में 4 पार्ट थे, चारों हो गए। अब आज के थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में 8 पार्ट है, मैंने यहाँ पे 6 पार्ट लिखे हुए हैं। देखो 8 पार्ट हैं, 8 के 8 ईजी हैं, बिल्कुल ही आसान है। देखो इसमें बताना क्या है, हमें सबसे पहले तो जीरोस को समझना पड़ेगा कि जीरोस क्या होते हैं। जीरोस का मतलब होता है जैसे फैक्टर होते हैं ना, कि कोई भी किसी एक का फैक्टर है जो उसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है। जहाँ पे हम जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं 2, अगर हम 10 को 2 से डिवाइड करें तो लास्ट में आंसर 0 आता है, यानी कि वो उसका एक जीरो है या फिर एक फैक्टर है जो उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है, ठीक है। रूट भी कह सकते हैं उसको। बेसिकली वो चीज़ जो किसी को डिवाइड करे तो कम्प्लीटली 0 आ जाए। तो हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे देखो पी एक्स में कुछ इक्वेशन दे रखी है, मैंने 6 पार्ट लिखे हैं यहाँ पे। इक्वेशन दे रखी है, उसमें एक्स की प्लेस पे ये पुट करके देखो कि क्या वहाँ पे 0 आ रहा है। अगर वहाँ पे 0 आएगा तो हम बोल देंगे कि ये इसका 0 है, पॉलीनोमियल का जो भी पॉलीनोमियल है उसका ये वाला जो फैक्टर है वो उसका 0 है प्रॉपर, क्योंकि आंसर लास्ट में 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसको पुट करके देखते हैं। ये हो जाएगा 3, एक्स के प्लेस पे क्या रखना है -1/3, और
यहाँ पे प्लस का 1, इस 3 से ये 3 कट गया, यहाँ पे बचा माइनस का 1 और प्लस का 1, ये भी आपस में कैंसिल हो गया, 0 आ गया। यानी कि पहला तो है यस इट इज़ अ ज़ीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, ये लिखना है तुम्हें, यस इट इज़ अ ज़ीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल इसमें, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में देखो क्या बोला है हमें, 5 एक्स के प्लेस पे क्या लिखना है, 4/5 माइनस पाई, इस 5 से 5 कट गया, यहाँ पे रह गया 4 माइनस पाई। अब ये 4 इससे कम्प्लीटली कट नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट में 0 नहीं आया, तो यही इसका आंसर है। आंसर ये है, तो फिर हम लिख देंगे नो, कि ये इसमें लास्ट में 0 नहीं आया हमारे पास, ठीक है। बस इसी तरीके से इसको सोल्व करना है। इसकी बात करें तो इसमें 2 पार्ट है, एक बार 1 रखना है, एक बार -1 रखना है, ठीक है। तो पहले 1 रखते हैं यहाँ पे रखेंगे हम, इसमें एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लास्ट में 0 आ जाएगा। इसकी बात करें तो -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 का स्क्वायर भी हमारे पास 1 ही होता है, तो यहाँ पे फिर से 0 आ गया। इसमें भी हम लिख देंगे यस, ये दोनों के दोनों इस पोलिनोमियल के फैक्टर हैं या फिर ज़ीरोज़ हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, फोर्थ पार्ट है, इसमें भी 2 पार्ट है, एक बार इसको -1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे इसके प्लेस पे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं रख रहा हूँ -1 प्लस 1 और -1 -2, पहले -1 ठीक है, ये हो गया 0, इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारे पास -3, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बना देगा। इसकी बात करते हैं, यहाँ पे रखना है हमें 2 प्लस 1 और 2 माइनस 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0, सेम 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई तो क्या बना देगा इसको, 0, यानी कि ये भी फैक्टर हैं दोनों के दोनों। क्लियर। अब आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे, ये तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे एक 0 है, इसी का स्क्वायर करना है, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0, यानी कि यस इट इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, बस यही हमें बताना सब में। इसकी बात करते हैं, यहाँ पे है l, x के प्लेस पे क्या है, माइनस का m/l, ठीक है, और प्लस का m, इस l से l डिवाइड मल्टीप्लाई में कट गए, यहाँ पे रह गया माइनस का m, यहाँ पे रह गया प्लस का, इससे ये भी कैंसिल, 0, तो ये भी फैक्टर है, ठीक है। इसमें हमने इसके 6 के 6 फैक्टर डिस्कस करे, फैक्टर नहीं 6 के 6 पार्ट्स, 2 पार्ट हो रहे हैं, फिर एक आखिरी क्वेश्चन रह जाएगा, आगे बढ़ते हैं। आते हैं इसके लास्ट के 2 पार्ट्स पे, 7th और 8th पार्ट है, ठीक है। इसमें भी इक्वेशन रखी है, इसमें भी 2 वैल्यू पुट करनी है, इसको 2 बार सोल्व करना है, एक बार -1/√3 रख के, एक बार 2/√3 रख के, और इसमें एक ही बार करना है पुट, इसको सिंपल 1/2 वैल्यू रखनी है, देखना है कि लास्ट में 0 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले इसी से रखते स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं रख रहा हूँ x इक्वल टू माइनस का 1/√3 रख रहा हूँ अभी, ठीक है। इसका एक तरीके से a पार्ट मान लो, 2 है ना, ठीक है। तो इसके प्लेस पे अगर मैं यहाँ रखूँ तो 3, x के प्लेस पे -1/√3 का स्क्वायर -1, ठीक है, बाहर 3 है, -1 का स्क्वायर क्या होगा, उसका स्क्वायर आ जाएगा 1, और √3 स्क्वायर से रूट कट जाता है ऐसे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ये कट गया आपस में, यहाँ पे बाहर माइनस का 1 है, 1 माइनस का 1, ये भी कट जाएगा आपस में, 0, पहला तो 0 आ गया। अब इसके बी पार्ट को बना के करते हैं, इसमें रख रहा हूँ मैं x के प्लेस पे 2√3, अब देखते हैं आंसर में क्या चेंज आएगा, 3 है यहाँ पे इक्वेशन में, और 2/√3 का करना है स्क्वायर, और बाहर है -1, सोल्व करते हैं। देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया ऊपर, और इससे स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 4/3 -1, इस 3 से 3 कट गया, यहाँ पे क्या गया 4 -1, यानी कि 3, यहाँ पे 4 बचा हुआ है, बाहर -1 है, तो इसके 2 आंसर आए हैं। इसमें 0 आ गया, यस इट इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, ये नहीं है फैक्टर इसका, एक है दूसरा नहीं है, ठीक है। अब इसका 8th पार्ट देखते हैं, इसमें सिर्फ एक ही है, कोई a या b नहीं बनाने की जरूरत है, सिर्फ 1/2 है, तो 2 x के प्लेस पे क्या रखना है, 1/2 प्लस 1, इससे ये कट गया बाहर, मल्टीप्लाई डिवाइड ऊपर नीचे, 1 प्लस 1 बचा, 2 आ गया, तो क्या ये फैक्टर है, नो इट इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, तो ये फैक्टर इसका नहीं है, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। हम आते हैं इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कितने 7 पार्ट हैं और बहुत ही ईजी हैं, छोटे छोटे पार्ट हैं। इसमें हमें बताना है कि एग्जैक्टली इनके जीरोस क्या होंगे जिनसे मल्टीप्लाई करने के बाद हम, मतलब एक्स की वैल्यू ऐसी क्या ढूंढे कि जिनसे मल्टीप्लाई करने के बाद इनका आंसर 0 आ जाए, वो एक्स की वैल्यूज़ बतानी है हमें, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे ये एक्स कितना है, ये है हमारे पास यहाँ पे +5 x +5 है ना, तो यहाँ पे अगर मैं x को -5 ले लूँ तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ पुट
x इक्वल टू -5, देखो तब इससे क्या बनेगा यहाँ पे -5 + 5, ये 0 हो गया। ये इसका साथ साथ आंसर है कि मैं x को क्या लेके चल रहा हूँ, यही हमारे 0, यही हमें ढूंढने थे। ठीक है, सिंपली इसमें यहाँ पे क्या है, एक -5 है, अगर मैं क्या करूँ पुट x को +5 पुट कर दूँ तो +5 और -5 ये भी 0 हो गया। सिंपल, x को कुछ ऐसा पुट करेंगे जो बचे हुए बाकी सारे सिस्टम को 0 कर दे, जितना भी मटेरियल हमारे पास बचा हुआ है। इसकी बात करें, यहाँ पे x को कैसे पुट करूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे इसको 0 भी पुट कर दूँ x को डायरेक्ट, तो ये मल्टीप्लाई में ये तो 0 हो जाएगा, पर 0 + 5 तो 5 रह जाएगा। कुछ इस तरीके से पुट करेंगे कि ये दोनों को निपटा दे। तो x इक्वल टू, देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा मैं पुट -5/2। देखो इससे फ़ायदा क्या होगा, x को क्या लिया मैंने -5/2, यानी कि 2 -5/2 और +5। इस 2 से 2 कट गया, यहाँ पे बचा 5 माइनस का और यहाँ पे बचा प्लस का, बाद में ये दोनों भी कट गए 0। यानी कि मैंने क्या किया, जो दूसरी तरफ था उसका एक ऊपर माइनस में ले लिया, और जो यहाँ था मल्टीप्लाई में उसके लिए नीचे सेम नंबर ले लिया। सेम काम हम यहाँ पे करेंगे। देखो पुट x इक्वल टू, जो दूसरी तरफ है उसको यहाँ लेंगे और इसका उल्टा, ये माइनस का यहाँ पे प्लस का ले लिया, और ये क्या है साथ में, ये इसको मैंने नीचे ले लिया 3 को, ताकि 3 से 3 कट जाए। सेम वही काम, और आंसर इसमें भी आ जाएगा। ये है 3 2/3 -2, इस 3 से 3 कट गया, 2 - 2 ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो यही उसके सही आंसर से बिल्कुल, और ऐसा नहीं कि कुछ और भी रखें तो हो जाएगा, यही रखना पड़ेगा, किसी और चीज़ से आंसर सेम नहीं आएगा। इसकी बात करें तो ये डायरेक्ट ही है, इसमें मैं देखो डायरेक्ट है तो यहाँ पे मैं 1/3 रख दूँ, अगर मान लो 1/3, 3 से 3 तो कट जाएगा, पर इधर 1 रह जाएगा। जब इतना ही सीधा आ जाए ना बिल्कुल, तो बड़ा ही सिंपल है, फिर तो पुट x इक्वल टू 0 ही कर दो सीधा, 3 × 0 0, क्योंकि अगर 1/3 रखूँगा तो 3 से 3 कट जाएगा, पर यहाँ पे 1 रह जाएगा, फिर वो 0 तो बना नहीं। सेम काम यहाँ पे ax है, a नॉट इक्वल टू 0, बस ये हमें बता रखा है, काम इतना है। इसको 0 कैसे बनाएंगे, x को क्या रखो सीधा मल्टीप्लाई में, तो फिर से वही पुट x इक्वल टू 0, सिंपल, a × 0 0, तो इसका फैक्टर क्या है x इक्वल टू 0। 7th पार्ट देखते हैं। 7th पार्ट हमारे इन दोनों पार्ट्स की तरह है, इन दोनों की तरह, जिसमें एक प्लस में या माइनस में आगे भी कुछ है। ठीक है, तो वही काम करना है जो पीछे किया था। x को क्या मानो, जो इधर है प्लस में इधर ले लो माइनस में, और जो साथ में चिपका हुआ है c उसको ले लो नीचे, ये पुट करो। तो कर देते हैं, c x की जगह पे क्या है माइनस का d/c और प्लस का d, इस c से c कैंसिल, माइनस का d बचा है प्लस का d बचा है, ये दोनों भी कैंसिल, आंसर आ गया 0। बस सिंपल। इसमें हमें यही बताने थे कि इनके क्या ऐसी वैल्यूज़ हैं एग्जैक्ट, जिनको x की प्लेस पे रखें तो आंसर बाद में प्रॉपर 0 आ जाए। तो वो ये सारी वैल्यूज़ थी। ठीक है, तुम्हारी वाली एक्सरसाइज पूरी निपट गई है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में। दैट्स इट।